हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ अनिल और ECMAScript की इस वीडियो में बात करने वाले हैं असिंक अवेट की। चाहे आप इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव से देख लो या फिर आप रियल टाइम प्रोजेक्ट के हिसाब से देख लो, असिंक अवेट दोनों जगह पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 3-4 इंटरव्यूज़ दोगे आप तो आपको समझ में आया कि वहाँ से 1 या 2 इंटरव्यू क्वेश्चन के अंदर कम से कम आपसे पूछ लिया गया है असिंक अवेट के बारे में। डायरेक्टली भी पूछ लेते हैं कि असिंक अवेट होता क्या है, या फिर उनसे रिलेटेड कुछ ट्रिक या फिर लॉजिकल क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं, जो हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के लास्ट के अंदर। वीडियो के पॉइंट्स की बात करते हैं तो असिंक अवेट होता क्या है, कैसे इसको यूज करते हैं, एग्जांपल, एक नॉर्मल एग्जांपल देखेंगे, बाद में एक एपीआई के साथ में एग्जांपल भी देखेंगे, और लास्ट में हमारे इंटरव्यू क्वेश्चंस आ जाएंगे। अच्छा, आपको मैं एक चीज और बता देता हूँ, अगर आप प्लान कर रहे हो होस्टिंग या फिर डोमेन नेम परचेज करने का, तो आप परचेज करो डोमेन रेसर से, बिकॉज इनका डोमेन और होस्टिंग बहुत ही लो प्राइस में अवेलेबल है। आप यहाँ पे देख सकते हो, इनका प्लान जस्ट 59 रुपीज पर मंथ से स्टार्ट है, और आप और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं इनके। इनका फ्री वेबसाइट बिल्डर टूल है, यहाँ पे आप देख सकते हो। अच्छा, इसके लिए आपको कोई पैसा भी नहीं देना, और अगर आपको कोड की ज़्यादा नॉलेज नहीं है तो भी आप इजीली एक वेबसाइट बना सकते हो। कस्टमर केयर सर्विसेज का रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा है, कोई प्रॉब्लम आती है तो फटाफट से आपका सोल्यूशन करते हैं। और ये तो मैं आपको बता ही चुका हूँ कि होस्टिंग एंड डोमेन काफ़ी लो प्राइस पे अवेलेबल करवाते हैं। अच्छा, एक एज एन स्टूडेंट, एज एन अगर आप जॉब कर रहे हो तो आपको ज़रूरत क्यों है एक वेबसाइट होस्टिंग या फिर डोमेन नेम परचेज करने की? अगर आप एक प्रोजेक्ट बना लेते हो और उसको लाइव कर देते हो, एक वेबसाइट और डोमेन नेम परचेज करके वहां पे लाइव कर देते हो, तो होगा क्या, एक इंटरव्यू जब लेने वाले की अलग इंप्रेशन जाएगा, उसको ये पता चल जाएगा कि हाँ ठीक है, इसने एक वेबसाइट बना भी रखी है। आप उसको दिखा सकते हो ना, एक वेबसाइट बना भी रखी है और उसको वेबसाइट अपलोड वगैरह करने की सही नॉलेज है, ठीक है, तो उसके ऊपर एक अलग इंप्रेशन आता है। सो ये एक अलग से बेनिफिट हो जाएगा आपका। ऑल राइट, ये हमारे आउटपुट स्क्रीन है और जहां पे हम लिखेंगे हमारा कोड। अब एक के लिए आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे 3 कंसोल करे हैं, ठीक है, 1 2 3। अब मैं क्या करता हूँ, इनको एग्जीक्यूट करूंगा तो एबीसी सिंपली रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। बट बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग बहुत बड़े फंक्शंस लिख देते हैं, तो जावास्क्रिप्ट एसिंक्रोनसली काम करती है, उनका रिजल्ट सिंक के अंदर नहीं आता। उस चीज को रिजोल्व करने के लिए हम असिंक अवेट यूज करते हैं, जैसा कि हम प्रोमिसेस को हैंडल करते हैं सेम तरीके से, ठीक है। आपको दिखाता हूं मैं और अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं। लेट्स से कि ए, बी और सी तीनों के तीनों हमें यहाँ पे दिख रहे हैं कंसोल में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं क्या करता हूँ, लेट्स से कि जो बी यहाँ पे हमारा कुछ कोड एग्जीक्यूट हो रहा है, यहाँ पे हमने कुछ एक बड़ा लॉजिक लिखा हुआ है और ये कोड कुछ टाइम ले रहा है, ठीक है। और नहीं तो कम से कम अगर जस्ट 1 सेकंड भी ले रहा है, तो भी आप देखोगे कि आपका आउटपुट सी पहले आएगा और बी बाद में आएगा। यहाँ पे रन करते हैं ए, सी और बी, ठीक है। इसी तरीके के जब आप एपीआईज वगैरह कॉल करोगे या फिर कुछ रिच ऑपरेशंस परफॉर्म करोगे, तब आपको सेम प्रॉब्लम आएगी। इन्हीं प्रॉब्लम को रिजोल्व करने के लिए हम लोग असिंक अवेट का यूज करते हैं, ठीक है। अच्छा, एक चीज मैं आपको और बताता हूँ, आपने देखा होगा, मैंने एक वीडियो बनाई थी प्रोमिस के ऊपर। अगर आपको प्रोमिस का बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, कभी सुना भी नहीं है, तो ये वाली वीडियो जरूर देखो। अगर बेसिक आइडिया है तो आप असिंक अवेट के साथ में जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये सेम जो प्रोमिस बना के हम उनको रिजोल्व करते थे, सेम चीज भी असिंक अवेट की जगह पे यूज होती थी। बट प्रॉब्लम क्या थी, जब इनको हम प्रोमिस को रिजोल्व करते हैं ना, तो बहुत सारा कोड लिखना पड़ता है, ठीक है, जो कि अच्छी चीज नहीं है। अब ये हमारा टाइम भी वेस्ट होता है और हमारी कोड कॉम्प्लेक्सिटी भी बढ़ाता है, ठीक है। सो अब मैं आपको दिखाऊंगा कि एक प्रोमिस लेंगे हम और उसको बिना इस तरीके से रिजोल्व करें, एक लाइन में किस तरीके से रिजोल्व कर सकते हैं, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे फंक्शन बनाता हूँ, ये सारी चीजें हटा देता हूँ, एक फंक्शन बनाता हूँ। सिंपल फंक्शन का नाम मैं दिखाऊंगा यहाँ पे गेट डेटा, और इसके अंदर मैं एक प्रोमिस भी डिफाइन कर सकता हूं, लेट बाय प्रोमिस। अच्छा, आप बोलोगे आप प्रोमिस क्यों बताने लग गए, बिना प्रोमिस के करके दिखाओ। वो भी करके दिखाऊंगा, पहले प्रोमिस के साथ देख लो, बाद में एपीआई के साथ भी करके दिखाऊंगा, राइट। सो मैं यहां पे लिखता हूं लेट से हैंडल प्रोमिस, और कुछ भी आप नाम रख सकते हो जो भी आपको ठीक लगे, और मैं यहां पे लिखता हूं न्यू प्रोमिस, ठीक है। अब जैसे हमने न्यू प्रोमिस लिखा तो इसके अंदर हमारे 2 पैरामीटर जाते हैं, फॉर योर इंफॉर्मेशन मैं आपको बता दूं, ठीक है। पहला रहेगा हमारा रिजोल्व, कुछ भी नाम रख सकते हो, इसका नाम एक्स भी रखोगे ना तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इस तरीके से रिजोल्व, और सेकंड रहेगा रिजेक्ट।
और उसके बाद में मैं यहाँ पे एक टाइमर लगाता हूँ, सेट टाइम आउट। ठीक है, आप भी कोई लॉजिक लगा रहे हो तो ऐसा आपके साथ भी होगा कि आप, बिकॉज अभी तो कोई लॉजिक हमारे पास है तो कुछ ध्यान में नहीं है, तो सेट टाइम आउट लगाना एक सबसे इजी टास्क है। यहाँ से हमें ये पता चलेगा कि अगर कुछ टाइम लग रहा है हमारे काम में तो उसके ये इक्वली चीज है। ठीक है, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ रिजॉल्व। या रिजॉल्व कहाँ से आया, यहाँ से। ठीक है, ऑल डन, यानी कि इसका आउटपुट इसने ऑल डन दिया हमें। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो अब पहले हम क्या करते थे, इसको इस तरीके से रिजोल्व करते थे। यहाँ पे देखिए माई प्रोमिस एंड समथिंग। ठीक है, अब इतना कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमारे फंक्शन को हम असिंक बना देते हैं। ठीक है, अच्छा अभी के लिए असिंक मत बनाओ, पहले इसका आउटपुट दिखाता हूँ आपको मिलती क्या है। मैं यहाँ पे करता हूँ console.1 और यहाँ पे लिखता हूँ हैंडल प्रॉमिस। ठीक है, अब इसको आप एक्सपेक्टेड कर सकते हो कि हमें एक आउटपुट मिलेगी, बट आपको यहाँ पे आउटपुट नहीं मिलेगा। जस्ट गिव मी अ मोमेंट, और हमें ये फंक्शन कॉल भी करना पड़ेगा। सॉरी, यहाँ पे लिख देता हूँ गेट डेटा, इस तरीके से। और अब हम यहाँ पे आते हैं, इसको कॉल करते हैं। तो ये देखिए आपको प्रॉमिस मिला एक, इसको रिजोल्व करना पड़ेगा। रिजोल्व करने के लिए हम क्या करते थे, पहले यही वाला कोड उठा के रख लेता हूँ ना मैं, ताकि फटाफट से हो जाए हमारा काम। इस तरीके से आप ये रिजोल्व करते थे और यहाँ पे मिलते थे x, और यहाँ पे console.1 और यहाँ पे लिखोगे x। ठीक है, सो अब हम यहाँ पे आते हैं, इसको रिजोल्व करते हैं, और जस्ट गिव मी अ मोमेंट, में यहाँ पे प्रॉमिस डेटा नहीं, हैंडल प्रॉमिस लिखना है। ठीक है, और अभी हमारे पास इसका आउटपुट बेसिकली हमें आ जाएगा ऑल डन 1 सेकंड के बाद में। बट ये काफी कॉम्प्लेक्स है, हमें ऐसा नहीं करना। ये वाली चीज तो हमें अपने आप मिलेगा, प्रॉमिस कोई ना कोई कोड हमें मिल जाएगा। तो इसको रिजोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे असिंक। अच्छा, यहाँ पे फंक्शन वापस से लिखता हूं मैं, ताकि आपको इसके इक्वली चीजें बताऊंगी क्या यूज करना है आपको। असिंक, और आपको यहाँ पे सिंपली यूज करना है लेट एक्स इक्वल टू अवेट हैंडल प्रॉमिस, इस तरीके से। ठीक है, जो आपका एक बेसिकली वेरिएबल होने वाला है, उसको आप इस तरीके से लिख सकते हो। और अब आप यहां पे इसको कंसोल कर सकते हो, console.1 x। ठीक है, और अब हम देखते हैं क्या मिल गया हमें, सेम आउटपुट मिल गया हमें। तो हमें इतना बड़ा कोड लिखने की जरूरत नहीं है। आप बोलोगे ठीक है यार, इतने अभी तो हमने यहाँ पे असिंक लिखा है और अवेट लिखा है। अगर आपके पास एक से ज्यादा प्रॉमिस है ना, लेट्स से कि आपके पास एक और प्रॉमिस है यहाँ पे, और इसका यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, तो आपको हर बार असिंक वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है। डायरेक्टली आप यहाँ पे लिखोगे 2 और इसको भी आप 2 में ले लोगे, और आपको वो बस प्रॉमिस रिजॉल्व हो जाएगा हर बार के लिए। ठीक है, आपको लिखना है, और यहाँ पे आप लिखोगे x2। अब आप देखोगे दोनों के रिजल्ट आपको यहाँ पे मिल चुके हैं 1 2। ठीक है, सो इस तरीके से अगर बहुत सारे प्रोमिस होंगे तो भी आपके लिए काफी बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, अच्छा अब आप, जब मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था कि एबीसी वाला रिजल्ट, तो अभी मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ console.1, यहाँ पे रहेगा आपका a, फिर आपको इसका आउटपुट मिलेगा, और फिर मैं आता हूँ यहाँ पे C पे। ठीक है, और इसकी भी हमें जरूरत नहीं है, इसको मैं हटा सकता हूँ, एक प्रॉमिस काफी है हमें समझने के लिए। और मैं फिर से आता हूं यहाँ पे A। अब देखो ऑल डन पहले आया और C हमारा बाद में आया, पहले हमारा C पहले आ गया था। ठीक है, और इस तरीके से हम रिजोल्व करते हैं। तो ये तो एक नॉर्मल एग्जांपल हो गया। अब एपीआई के साथ में एग्जांपल देखना हो तो ठीक है, एपीआई के साथ में एग्जांपल देखने के लिए फिर से हम क्या करते हैं, सब कुछ मैं यहाँ से हटा देता हूँ, सब कुछ क्लीन करता हूँ। यहाँ पे लिखता हूँ लेट डेटा फेच, ये जावास्क्रिप्ट का फंक्शन होता है एपीआई कॉल करने के लिए। इसके अंदर आप अपनी एपीआई का यूआरएल पास कर दो, बस आपको डेटा मिल जाएगा गेट का। मैंने यहाँ पे कर दिया, और यहाँ पे मैंने लगा दिया अवेट। ठीक है, पहले मैं अवेट नहीं लगाऊंगा, तब मैं आपको दिखाता हूँ क्या मिलता है। console.1 और यहाँ पे लिखता हूँ डेटा, और अवेट नहीं लगाता हूँ मैं। ठीक है, सो जो आपको रिजल्ट मिलेगा आप उसको ऑब्जर्व करना। यहाँ पे प्रॉमिस मिल गया आपको। ठीक है, अब मैं इसके सामने लगा देता हूँ अवेट, और जैसे मैं अवेट लगाता हूं तो आप देखो इसको एपीआई का रिस्पॉन्स हमें मिल गया है। ठीक है, आपको पता है कि हमेशा एपीआई 2 प्रॉमिस रिटर्न करती है। पहला जो हमारा प्रॉमिस होता है वो एपीआई को रिजोल्व करता है, और दूसरा होता है
वो रिजोल्व करता है हमेशा जेसन को। ठीक है, तो यहाँ पे लिखोगे डेटा, तो सेम दो प्रॉमिस किस तरीके से हैंडल होंगे, अवेट डेटा। और अब आप देखोगे आपको क्या आउटपुट मिल रहा है। हियर वी गो, जस्ट गिव मी अ मोमेंट, हमें दोबारा लेट लेने की जरूरत नहीं है, लेट हम पहले लगा चुके हैं। और ये देखिए डॉट जेसन, बिकॉज हमें इसका जेसन रिजोल्व करना है, सॉरी दैट वाज अगेन माय मिस्टेक। और अभी आपको देख सकते हो कि यहाँ पे आपको डाटा मिल गया है, जो कि डाटा आपका यहाँ पे है, सेम डाटा मिल गया। ठीक है, सो इस तरीके से आप असिंक अवेट को यूज कर सकते हो, और आपको यहाँ पे प्रोमिसेस को रिजोल्व करने की डॉट देन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, इजी है ना। देखो अगर मैं ये कंसोल भी हटा दूं तो 2 लाइन में आपका पूरा का पूरा कोड रिजोल्व हो गया। अदरवाइज आपको कितना लिखना पड़ता था, पहले 1 2 3 लाइन तो यही लेते थे, और अगर 2 प्रोमिसेस हैं तो 6 लाइन ले लेते थे। ठीक है, इसका सारा काम हमारा 2 लाइन के अंदर ही हो गया। सो इस तरीके से हम यूज कर सकते हैं। अच्छा, अब आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ लिए जा सकते हैं कि पहली बात तो ये पूछ लिया जाएगा कि क्या अगर आप असिंक नहीं लगाओगे तो आपको क्या मिलेगा। तो आप यहाँ से सिंपल असिंक लगा के इस तरीके से आप टाइप कर सकते हो, बट मैं आपको बता दूं ये आपको एरर देगा पहले। ठीक है, उसने एरर दे दिया। ठीक है, बिकॉज जब भी हम कोई अवेट यूज करते हैं तो उसके सामने हमें असिंक कीवर्ड लगाना पड़ता है। ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से। और लेट से कि अगर आप इसके अंदर कुछ भी नहीं लिखते हो, यहाँ पे आपने कुछ भी नहीं लिखा इस तरीके से, और जस्ट आपने यहाँ पे लिख दिया, इसको मैं कंसोल करवा देता हूँ, console.1। ठीक है, इस तरीके से, और इसके बाहर हमने असिंक लिख दिया, तो इसका क्या आउटपुट आएगा, ये आपको बेसिकली रिटर्न करेगा एक प्रॉमिस। यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, अगर आप इसमें कुछ रिटर्न कर दोगे, लेट से रिटर्न करता हूं मैं 000 रिटर्न कर देता हूं। ठीक है, ताकि आपको यहाँ से थोड़ा क्लियर दिखे, तो आपको यहाँ पे मिलेगा इसका जो रिजल्ट है वो भी, अदरवाइज यहाँ पे आपको अनडिफाइंड मिलेगा। सो ये होता है कि आप किस तरीके से एक प्रॉमिस का यूज कर सकते हो। अगर आप अवेट नहीं लगाओगे तो आपको एक प्रॉमिस रिटर्न होके मिलेगा, और अगर आप असिंक नहीं लगाओगे तो आपको एरर मिलेगा। एक असिंक के साथ में बहुत सारे अवेट यूज कर सकते हो। एक बार असिंक लगाओ, इसके अंदर चाहे आप 20 अवेट यूज कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे। ठीक है, सो ये थे कुछ क्वेश्चंस, और कुछ और क्वेरी है आपकी तो मेरे से पूछ सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। बाय बाय, टेक केयर।